So class 10th, question number 15 of exercise 5.2. For what value of n are the nth terms of 2 APs 63, 65, 67 and 3, 10, 17 इक्वल। ये देखिए दो एपी दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से नंबर का टर्म दोनों का इक्वल होगा। एपी आपको बड़ी दिख रही होगी, लेकिन ये इसका फर्स्ट टर्म है 63 और इसका डी क्या है 65 माइनस 63 2। यहाँ पर फर्स्ट टर्म छोटा है लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस बड़ा है, A2 माइनस A1 7। तो कभी ऐसा कोई एक टर्म आएगा जब दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों टर्म्स AP का nth टर्म A n टर्म इक्वल होगा। इसका nth टर्म क्या होगा A प्लस n माइनस 1 डी, A प्लस n माइनस 1 डी। तो कैसे लिखेंगे 63 प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू, इसका nth टर्म क्या होगा A प्लस n माइनस 1 डी, डी की जगह क्या आएगा 7। अब आपको करना क्या है, n की वैल्यू निकालनी है 2n माइनस 2, इधर क्या हो गया 3 प्लस 7n माइनस 7, 63 माइनस 2 क्या होगा 61 प्लस 2n, इधर क्या होगा 3 माइनस 7 माइनस 4 प्लस 7n, n आप एक तरफ ले आएंगे तो 2n माइनस 7n इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 61 उधर जाके माइनस हो जाएगा माइनस 5n। यहाँ से गलती होती है 2n माइनस 7n क्या आएगा माइनस 5n, माइनस 4 माइनस 61 दोनों माइनस में है प्लस हो जाएंगे माइनस 65, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, n इज इक्वल टू 65 अपॉन 5। सो देयर 13 टर्म विल बी इक्वल। आपको बस ये समझना है कि दो एपी दिए हुए हैं और ये पूछ रहा है इसका कौन सा टर्म इक्वल होगा। हमने मान लिया इसका nth टर्म इक्वल होगा, ये मैंने फार्मूला लिख दिया था। इसका nth टर्म निकाल लीजिए, इसका nth टर्म निकाल लीजिए, a और d दे रखा है और n की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। ट्रांसपोज करते समय कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म 16 है, थर्ड टर्म क्या होता है a प्लस 2d। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन क्या दी है, एंड सेवेंथ टर्म, इस एपी का जो सेवेंथ टर्म है एक्सीड द 5 टर्म बाय द 12। सेवेंथ टर्म इसके फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा। सेवेंथ टर्म क्या होगा a प्लस 6d, फिफ्थ टर्म क्या होता है a प्लस 4d प्लस 12। a से कैंसिल आउट हो गया, d आप एक तरफ लाइए 2d इज इक्वल टू 12, d की वैल्यू क्या आ गई 12/2 विच इज इक्वल टू 6। अब इस d वैल्यू की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप कर दीजिए। यहाँ पर a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 4। आपके पास a की वैल्यू आ गई, आपके पास d की वैल्यू आ गई। अब आपको AP पता करना है। ऐसे केस में आपको फर्स्ट टर्म तो आपको पता है A1 आपने निकाल लिया है दैट इज 4। सेकेंड टर्म निकालिए A प्लस D, A की वैल्यू क्या है 4, D की वैल्यू 6, सेकेंड टर्म आ गया आपका 10। और फिर निकालिए थर्ड टर्म A प्लस 2D, A की वैल्यू क्या है 4, 2 इंटू D की वैल्यू क्या है 6, 4 प्लस 6 2 जा 12, पहले मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करेंगे तो आपका आ गया है थर्ड टर्म। तो एपी हो जाएगी, फर्स्ट टर्म क्या है आपका 4 कॉमा, सेकेंड टर्म क्या है 10 कॉमा, थर्ड टर्म क्या है 16 कॉमा डैश डैश डैश। कहीं पर भी अगर ऐसा पूछा जाए डिटरमाइन द एपी तो उसमें आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म कॉमा करके लिखना है और फिर डैश डैश लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। आपको एक एपी ये दिया हुआ है, इसके लास्ट से यानी इस एंड से आपको कौन सा टर्म पता करना है 20 टर्म। तो सबसे पहले इसे हम रिवर्स कर लेते हैं, उल्टा लिख लेते हैं 253 डैश 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 13 कॉमा 8 कॉमा 3। तो उल्टा लिखने से दो चीज़ों का फर्क आता है। सबसे पहले जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म हो जाता है। अभी मैं इस एपी का आपसे कॉमन डिफरेंस पूछूं तो आप कहेंगे सर 8 माइनस 3 5,
लेकिन अब आपने इसे पलट दिया है, रिवर्स कर दिया है, तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा 3 माइनस ए पी निकालने के लिए किसी भी टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो डी की वैल्यू क्या हो गई -5। यानी किसी ए पी को जब आप पलट देते हैं तो दो चेंजेज आते हैं, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म हो जाता है और डी का साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा और माइनस का है तो प्लस। कौन सा टर्म पूछा आपसे? 20 टर्म, ए प्लस 19डी। ए की वैल्यू क्या है 253, डी की वैल्यू क्या है -5। 253 माइनस 95 सब्ट्रैक्ट करेंगे, योर आंसर इज 158। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24। 4th टर्म प्लस 8th टर्म का सम क्या है 24। 4th टर्म क्या होता है a प्लस 3d, 8th टर्म क्या होता है a प्लस 7d। 24 a और a कितने हो गए 2a, d को ऐड कीजिए 10d इज इक्वल टू 24। ऐसे यहाँ भी कर लीजिए, ये पहला इक्वेशन हो गया, a प्लस 5d प्लस a10 a प्लस 9d 44, a 2a 5d प्लस 9d 14d इज इक्वल टू 44। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब आपको बताने की जरूरत नहीं, इन दोनों इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल लीजिए। एलिमिनेशन मेथड बेस्ट होगा आपके लिए, कैंसिल आउट हो गया, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए, 10d माइनस 14d होता है -4d, 24 माइनस 44 होता है -20, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। कैंसिल आउट, d की वैल्यू 20/4 विच इज इक्वल टू 5। d की वैल्यू आ गई। अभी आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस इक्वेशन में पहले वाले में रख देते हैं 2a प्लस 10, d की वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू 44, 2a प्लस 50 इज इक्वल टू 44, 2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 44 माइनस 50, यानी क्या हो गया आपका a -6, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -6/2 -3। ये आपका फर्स्ट टर्म है, मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट 3 टर्म पूछ रहा है, पहला टर्म है तो दूसरा टर्म कैसे निकालेंगे a प्लस 2d, a की वैल्यू क्या है -3, 2, d की वैल्यू क्या है 5, -3 प्लस 10 क्या आ जाएगा प्लस का 7, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। थर्ड टर्म पता कर लेंगे a प्लस 2d, a की वैल्यू क्या है -3 प्लस 2, d की वैल्यू क्या है 5, -3 प्लस 10, सॉरी a2 में केवल a प्लस d यूज करेंगे, सॉरी। तो d की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 5 माइनस 3 आपका आ जाएगा 2, और थर्ड टर्म के लिए यूज करेंगे प्लस 10 आ जाएगा आपका 7। तो फर्स्ट टर्म इज -3, सेकेंड टर्म इज 2 एंड थर्ड टर्म इज 7।